नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हमारा प्रधान कैसा हो में। इसी कड़ी में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश जनपद बागपत के गांव बिलोचपुरा में, जहाँ पर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी अब्दुल वाजिद जी से गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिले सम्मान को लेकर। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद जी। वाइज जी, सबसे पहले आपसे बात करूं, आपका प्रधान बनने का उद्देश्य क्या है? आप एक शिक्षाविद हैं, एक शिक्षा की लहर आपने अपने क्षेत्र में जगाई है, आपके गांव में भी आप शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या उद्देश्य आपका है कि आप ग्राम प्रधान बने? सबसे पहला उद्देश्य मेरा तो यह है जी, एक तो गांव में भाईचारा हो, दूसरे विकास हो, ईमानदारी से विकास हो। जिस स्तर से विकास होना चाहिए वो स्तर अभी हमारे यहाँ विकास का पहुँचा नहीं है जी। ये है जी। अच्छा, अगर आप प्रधान बनते हैं तो आपकी प्राथमिकता पर क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिनसे आमजन पीड़ित है? क्या क्या समस्याएं हैं जिनका आप निराकरण चाहते हैं? नंबर 1 तो शिक्षा जी, विकास, नाली, जो जल का वह है, जल की समस्याएं हैं। जल की पेयजल की समस्या है, जल निकासी की समस्या है। जल निकासी की भी समस्या है, पेयजल की भी समस्या है जी, दोनों समस्या हैं। अच्छा, दोनों का ही निराकरण करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जल निकासी की आपसे बात करूं, तालाबों की स्थिति सबसे इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। तालाबों की स्थिति आपके गांव में क्या है? तालाब फिलहाल हमारे यहाँ 4-5 तालाब हैं जी। वैसे ओवरफ्लो तो हो रहे हैं जी, निकासी नहीं है जी। एक दूसरे तालाब को एक दूसरे जोड़ना पड़ेगा, निकासी करनी पड़ेगी। क्या ओवरफ्लोइंग है, सफाई नहीं हो पाई? क्या अतिक्रमण भी आपको लगता है उन पर है? थोड़ा बहुत अतिक्रमण भी है जी। तो जल निकासी या फिर स्वच्छता का मुद्दे आपके गांव में होते हैं। जैसे खेल स्टेडियम की आपसे बात करूं, देखिए, एक दुर्भाग्य मेरे गांव का रहा है कि यहाँ पे LMC नहीं है। ग्राम पंचायत में LMC की कोई ज़मीन नहीं है जी। ये इतना बड़ा खेल का मैदान है, उसके लिए काफ़ी ज़मीन चाहिए जी। उसका प्रबंध कराने का लोगों ने तरीका ढूंढा नहीं है जी। अगर ढूंढ लेते तो अब से पहले भी हो जाता। तो आपने कोई योजना बनाई है इसके लिए? हाँ, हमने योजना बनाई है। क्या? अगर हम जीते, जी। प्रधान हुए जी। तो जब तक प्रधान रहेंगे, जब तक खेल का मैदान देंगे बच्चों को जी। उसके बाद कोशिश तो ये करेंगे। देखिए, ज़मीन का इतना महंगा है कि मैं खरीद नहीं पाऊंगा या कोई भी प्रधान खरीद नहीं पाएगा। हाँ, इतना है कि किराए पे ज़मीन ली जा सकती है। कण पे ज़मीन, जो ज़मीन ठेके पे लेके बोते हैं, उसको बोने के बजाय हम खेल के मैदान के लिए ले सकते हैं। 5 साल के जो भी 5 बीघे, 6 बीघे, 7 बीघे की जरूरत होगी, उसका प्रबंध कराएंगे। तो अगर आप प्रधान बनते हैं तो पंचवर्षीय योजना जो आती है उसके दौरान आप कार्य कराएंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, पुस्तकालय की बात आपसे मैं करूं, अभी लोनी क्षेत्र में ग्राम पाठशाला के नाम से एक अभियान चला हुआ है जी। तो लाइब्रेरी के लिए आप क्या करें? लाइब्रेरी के लिए मैं पहले भी प्रयासरत रहे हैं, अब भी आगे कोशिश ये रहेगी जल्द से जल्दी हमारे यहाँ लाइब्रेरी हो। उसका कोई या तो पंचायत से हो, पंचायत में भी काफ़ी योजनाएं हैं इस तरह की लाइब्रेरी की। पंचायत से नहीं होगी तो हम अपने स्तर पर करेंगे या चंदा करके करें, कुछ भी करके लाइब्रेरी का इंतज़ाम कराएंगे। अच्छा, अब्दुल वाजिद जी, मैं आपसे बात करूँ, वादे तो बड़े बड़े होते हैं जी, लेकिन चुनाव के बाद एक आइटम आता है इंग्लिश का, वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन डूइंग एंड सेइंग। कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आपके साथ क्या रहेगा? वादे तो सभी करते हैं, विधायक भी करते हैं, सांसद भी करते हैं। इंशाल्लाह जुमला नहीं होगा जी, बस काम जो करें काम कराएंगे जी। अच्छा, अगर ऐसा होता तो आज जो भ्रष्टाचार है, देश के जो वर्तमान सत्ताधीश हैं भी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। न खाऊंगा ठीक बात है, न खाने दूंगा, आज भ्रष्टाचार आप मानते हैं? भ्रष्टाचार आज भी है? भ्रष्टाचार पूरा जोर से है जी। तो भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखिए, भ्रष्टाचार के लिए तो जिम्मेदार तो हम अपने आप को भी मानते हैं जी। हम क्यों कर रहे हैं भ्रष्टाचारी? क्यों हम रिश्वत दे रहे हैं जी? क्यों हम बेईमाना होने दे रहे हैं? क्यों हम आँख मूंद करके बंद करके बैठे हैं? जी। हमें आगे आना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा पब्लिक को, अपने भाइयों को। देखिए, अच्छा, अब्दुल वाजिद से अलग बड़ा राय लेना चाहते हैं महिला आरक्षण को लेकर। गांव में चुनाव लड़ती हैं महिलाएं, जीतती हैं महिलाएं, लेकिन राजनीति परिवार के लोग करते हैं। तो इस महिला आरक्षण सरकार देती है, चुनाव में सरकार भी चाहती है महिलाएं सशक्त हों, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो दुर्भावना देखने को मिलती है, तो आप क्या समझते हैं, महिला आरक्षण का कोई लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है?
देखिए फिलहाल तो कोई लाभ है नहीं महिला आरक्षण का। तो क्या कमियां लगती है? कमियां है, एक तो ये शिक्षा, जी सबसे बड़ी कमी तो ये शिक्षा की है। अगर शिक्षित महिला होगी तो वो हर घूंघट हर पर्दा उखाड़ के सामने आ जाएगी मैदान में काम कराने के लिए। आज तो हवाई जहाज उड़ा रही हैं हमारे हिंदुस्तान की औरतें, महिलाएं जी, तो ये है। और अगर इस तरह की स्थिति बनती है कोई भी, तो अगर महिला आरक्षण आया तो हम अब के ऐसी महिलाओं को चुने जो खुद आगे बढ़ के कार्य करें, अपने दम पे करें। अच्छा अब्दुल वाजिद जी, मैं आपसे बात करूं पंचायत चुनाव को लेकर। जी, आपकी जीत का संभावित आधार क्या है? आपके गांव में लगभग 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे जी। तो आप क्यों समझते हैं कि ग्रामीण आप ही को वोट क्यों दें? देखिए, एक उम्मीद होती है कैंडिडेट की, तो जी एक विश्वास होता है, कि यकीन होता है। जी अगर ये यकीन हो जाए कि मुझे कोई वोट नहीं दे रहा, मैं हार जाऊंगा, तो उठे क्यों? जी एक उम्मीद है, जी कुछ काम है, कुछ वादे हैं और कुछ लगाव है, जी दिख जाता है, जी। तो उस आधार पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप मानते हैं कि आपके ग्रामीण वोट देंगे? ग्रामीण वोट देंगे, चल वोट देंगे। अच्छा, इस साल हमारा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा चला है शहीदों का प्रचार प्रसार के लिए। क्या शहीदों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, अगर आपके गांव किसी बच्चे को बुला लें, हम पूछ रहे हैं कि 1857 की आपके बागपत के 10 शहीदों के नाम मुझे बताओ, आप क्या बता पाएगा? शायद ना बता पाए। 10 अभिनेताओं के, क्रिकेटरों के, ये तो ये विडम्बना का विषय नहीं है हमारे लिए। विडम्बना भी है, और शिक्षा सबसे मेन समस्या, तालीम, एजुकेशन। जी हमारे यहाँ तालीम ही नहीं है। जी मैं तो इसी को जिम्मेदार मानूंगा, और किसी चीज़ को मानता ही नहीं है। समझे सर? जी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो हमें पता होगा कहाँ क्या हुआ, क्या होना है। जी तो अभी ये है, देखो आगे हम भी एक स्कूल चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी हमारे एक इंटर कॉलेज अभी उसमें है, कार्य प्रगति पे उसका बन रहा है। आगे आने वाला भविष्य, ये कामना भी है कि उज्जवल हो हमारे यहाँ बच्चों का। अच्छा, अगर आप प्रधान बनते हैं तो शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए आप क्या करेंगे? शहीदों के प्रचार प्रसार करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, और जो भी है पुस्तकालय बनाएंगे इस तरह का। उस पुस्तकालय में ऐसे अपने शहीदों के बारे में जो भी किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं, वे रखेंगे। अच्छा अब्दुल वाजिद जी, मीडिया कार्यक्रम चला रहा है शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए, क्या उस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता रहेगी? बिल्कुल रहेगी, अच्छा कार्य है जी। अच्छा, इससे अलग आखिरी बात मैं आपसे करना चाहूँ, कोरोना संकट काल को लेकर, इसमें आपने कोई ग्रामीणों की आपने कोई मदद की अपनी तरफ से? देखिए, हमने इसमें किट बांटी हैं, कुछ अपने पास से, कुछ लोगों से, भाइयों से चंदा करके बंटवाई हैं, या रिश्तेदार से पैसा मंगवा के किटें बंटवाई हैं। ये हमने कोई किया है। संदेश भी देना चाहते हैं इससे बचाव के लिए? इससे बचाव के लिए संदेश है, अभी बीमारी है, टली नहीं है, सावधानियां बरतें, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बच के रहना है। जी, तो प्रधान जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सर। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी में मौजूद थे जनपद बागपत के गांव बिलोचपुरा में, जहां पर हमने बात की ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी अब्दुल वाजिद जी से। उनका कहना है, अगर अब की बार ग्रामीण जो मतदाता है उनको प्रधान पद के लिए चुनते हैं तो गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको वो अपने स्तर से हल करने का भरसक प्रयास करेंगे। सच का डर, न्यूज़ नेटवर्क, बागपत।